जय श्री कृष्ण। एक कथा है, एक पंडित जी की, ब्राह्मण की और एक कसाई की। एक पंडित जी प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर मंदिर जाते थे। पास में ही भगवान श्री कृष्ण का और भोलेनाथ का मंदिर था। वे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान की पूजा करते थे। भोलेनाथ को जल चढ़ाते थे, बेलपत्र चढ़ाते थे, भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करते थे। उसके बाद घर में आकर जल ग्रहण करते थे। बगल में ही एक कसाई की दुकान थी जो बकरे को काटता था और उसका मांस बेचता था। एक दिन ब्राह्मण जा रहे थे पूजा करने, लोटे में जल लेकर और फूल बेलपत्र लेकर। तो उन्होंने क्या देखा, कुछ दूरी पर 500 रुपए का एक नोट गिरा हुआ है। कसाई आगे आगे चल रहा था, उसने वह नोट उठा लिया। थोड़ा आगे जाने पर एक बोतल का कटा हुआ भाग था जो ब्राह्मण देव के पैरों में चुभ गया, रक्त बहने लगा। इससे ब्राह्मण देव बड़े कुंठित हुए। मन में विचार करने लगे, ये कसाई प्रतिदिन कितने बकरे का वध करता है और भगवान ने इसे आज 500 रुपए का नोट दिया, आर्थिक लाभ पहुंचाया, और मैं प्रतिदिन भगवान की सेवा करता हूँ, पूजा अर्चना करता हूँ, और मेरे पैरों में ये शीशा छू गया, मुझे जख्म हो गया, दर्द हो रहा है। उन्होंने पूजा करने का विचार त्याग दिया। फूल, बेलपत्र, लोटे का जल सब मंदिर के दरवाजे पर ही फेंक दिया और दुखी मन से घर आ गए। अन्न जल भी ग्रहण नहीं किया। दिन में ही उन्हें नींद आ गई। स्वप्न में भोलेनाथ और भगवान श्री कृष्ण आए और बोले, बालक दुखी क्यों है? ब्राह्मण देव बोले कि प्रभु, वो जो हत्यारा है प्रतिदिन न जाने कितने बकरों का वध करता है और उसका मांस बेचता है, उसे तो आपने खुश कर दिया, और मैं दिन रात आपकी सेवा में रहता हूँ, तो आज आपने मुझे जख्म दे दिया, दर्द दे दिया। भोलेनाथ मुस्कुराए। भगवान श्री कृष्ण ने भी मुस्कुराकर कहा, ऐसा है कि पिछले जन्म में तुम कसाई थे और वह तुम्हारी तरह एक भक्त था। उसके सत्कर्मों के कारण इस जन्म में उसे करोड़ों की संपत्ति मिलने वाली थी, और दुष्कर्मों के कारण तुम्हारा तो पैर, पूरा समूचा पैर ही कट जाना था। किंतु तुमने इस जन्म में इतने पुण्य किए कि उस पाप की खाई को तुमने पाट दिया, भर दिया, और जो थोड़ा सा पाप बचा था उसे आज इस कष्ट से उसकी भरपाई हो गई, और जो उसे करोड़ों की संपत्ति मिलने वाली थी वह मात्र एक 500 रुपए के नोट में बदल के रह गई,
और उसका प्रारब्ध उससे सब कुछ छीन लिया। तब ब्राह्मण को होश आया, उन्होंने प्रभु से क्षमा मांगी, प्रभु आपकी लीला तो अपरंपार है, हम सभी आपकी लीला को समझ नहीं सकते हैं। इसलिए जीवन में अगर छोटे मोटे कष्ट, थोड़ी सी तकलीफ आती है तो उससे विचलित नहीं होना है, बल्कि डटकर उसका मुकाबला करना है और प्रभु के नाम को कभी भूलना नहीं है। इसी में हमारा कल्याण है। हमें अपने जीवन में भगवान को कभी भी भूलना नहीं चाहिए, हमेशा उनका स्मरण करना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।